तो जो आज का पॉडकास्ट या वीडियो बोल लीजिए आज होने वाला है फ्रेशर्स के लिए होगा। आज हम बात करेंगे डिग्री के टाइम आपको क्या क्या करना है कि जॉब मिल जाए। जहाँ आपकी जॉब लगी हुई है उसके साथ क्या करना है कि आपको थोड़ी सैलरी अच्छी मिले या ग्रोथ मिले। और साथ में जो लास्ट वीडियो हमने पॉडकास्ट डाला था कि कैसे सैलरी ज़्यादा करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किए। उसमें से 5-6 क्वेश्चन मैं आपके उठाऊंगा। वो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है कि क्या है क्या नहीं, वो काफ़ी चीज़ें आज हम बात करेंगे। 15 से 20 मिनट में आपके लूँगा, लेकिन उसमें काफ़ी नॉलेज आप सीखोगे और ज़रूर मेरे ख्याल में आपको वीडियो देखनी चाहिए, काफ़ी काम की है। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने अपने डिग्री के दौरान, चलो मैं शुरू करता हूँ। जब डिग्री हमारी चल रही थी मैंने उस दौरान 4 इंटर्नशिप की हैं। 4 इंटर्नशिप जो हमें देखो, हमें इंटर्नशिप लेटर देता है कॉलेज, और आपको भी अपनी डिग्री के दौरान, डिप्लोमा के दौरान आपको इंटर्नशिप मस्ट करनी है। मैं एक बात ज़रूर आपको कहूँगा, जो मैंने इंटर्नशिप की थी वो की थी, सबसे पहली इंटर्नशिप मेरी रही थी 4th सेम में मैंने स्टार्ट की। पहले हमें भी दिमाग नहीं था, सॉरी 3rd सेम में। पहले दिमाग नहीं था, पहले तो पता नहीं क्या करते रहे, एग्ज़ाम के पीछे भागते रहे। फिर थोड़ा आइडिया लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो नहीं बनेगा कुछ। तो फिर हम थर्ड सेम में मैंने टनल में, नाशरी चनैनी टनल है, वहाँ इंटर्नशिप की 45 डेज़ की। काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप रही, मतलब काफ़ी दिक्कत भी रही क्योंकि गम बूट पहने, वो बड़े बड़े शूज़ रहते हैं, पानी रहता है टनल में, तो वो पहन के चलना है, मतलब बहुत दिक्कत आई, बहुत सीखा भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे। फिर एक की मैंने बिल्डिंग में, वहाँ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखी। फिर मैंने रोड कंस्ट्रक्शन में की, और फिर 2 बिल्डिंग में की, एक रोड कंस्ट्रक्शन और टनल में, मैंने चारों में इंटर्नशिप की है। और आपको मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप अपनी डिग्री में हो एज ए फ्रेशर, मस्ट इंटर्नशिप करो भाई। पेपर पास हो रहे नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं है, पेपर होते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम है वो पास हो जाएंगे, लेकिन जो आपको जॉब दिलाएगा वो आपकी इंटर्नशिप दिलाएगी। क्योंकि देखो, कोई भी जॉब निकलती है वो मांगते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फ्रेशर के पास एक्सपीरियंस क्या है, वो है इंटर्नशिप। अगर आपने 4 इंटर्नशिप कर ली तो आपके उस पे आ गया, आपके सीवी पे आ गया, रिज्यूम पे आ गया कि बंदे ने 4 इंटर्नशिप की है, उसी बेसिस पे पहली जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और भले उसमें 10,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है या 20,000 स्टार्टिंग में, पैसा मैटर नहीं करता है। 1-2 साल आपका स्किल एनहेंस करने में टाइम लगेगा, वो हो गया तो खुद कंपनी आपको पकड़ पकड़ के लेगी। ये है रियल ट्रुथ। फिर हम बात करते हैं आप इंटर्नशिप करो कैसे। अभी सब बोल रहे होंगे सर मिलती नहीं है इंटर्नशिप। देखो, 3-4 किस्म की रहती है। कुछ आपको पेड देते हैं, मतलब खुद पैसे दे के आपको इंटर्नशिप करते हैं। खुद आप कई जगह क्या होता है, आपको इंटर्नशाला हो गई, जहाँ पे इंटर्नशिप आती रहती है। एआईसीटी की वेबसाइट है, मतलब एआईसीटी की वेबसाइट और इंटर्नशाला, उस पर लॉगिन करके रखो, उस पर इंटर्नशिप आती रहती हैं, वो आपको फ्री में करवा देंगे। 2-3 मंथ की रहती है, वो करते रहो। फिर नहीं तो पेड करो, क्योंकि इतना खर्चा कर देते हो डिग्री में, कभी इधर घूम रहे कभी उधर घूम रहे, थोड़ा इन्वेस्टमेंट, मतलब 10 जो पेड रहती हैं ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहती हैं, 15-20 हज़ार रुपया लेते हैं वो, आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप वो करा देंगे। और फील्ड ट्रेनिंग एक बार हो गई तो एक्सपोजर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा हेल्प वो करता है। और बाई चांस अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब के साथ क्या करना है, जॉब के साथ आपको सीखना है मेरे ख्याल में। तो कोर्सेज ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी हैं। आप जिस भी एरिया में, चलो अगर किसी कोई ऐसा एरिया जहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह पास में नहीं है तो ऑनलाइन कोर्स ले लो, कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट ढूंढो। मैं कोई सुजेस्ट नहीं करूँगा, ना मैं बोलूँगा कोई, अपने खुद के दम पे सर्च करिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, उसमें से कोर्स ले लीजिए, पढ़िए। अगर इंस्टीट्यूट पास है तो शाम को, भले आप 8 बजे आ रहे हो 9 बजे आ रहे हो, तो थोड़ा आधा घंटा निकालिए और कोर्सेज करिए। क्योंकि स्किल एक बार साइट पे पहुंच गए तो आपको स्किल अपने लाने पड़ेंगे, तो फिर आगे आप बढ़ पाओगे। ठीक है, ये हो जाता है। और देखो, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या करें, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है। अभी फ्रेशर हो अगर तो 19, 20, 21, 22, मतलब 19 तो वाले को नहीं मिलती है, 20, 21, 22 वाले अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करो। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बहुत आती है यार, बहुत। हमारे चैनल पे भी मैं डालता रहता हूँ, तो उस पर अप्लाई करके रखो। जॉब अप्लाई के लिए लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लो। लिंक्डइन से आजकल जेन्युइन जॉब जो मेरे को देखने को मिल रही है वो लिंक्डइन पे रहती है। बाकी इंडीड हो गया, naukri.com हो गया, टाइम जॉब्स जो बाकी है, मेरे ख्याल में वहाँ मोस्टली कंसल्टेंट जॉब अपडेट होती हैं। बाकी लिंक्डइन में इस समय अच्छी जॉब मेरे को देखने को मिल रही है। ये बात हो गई कि हमें क्या करना है। इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले बोल चुका हूँ। अभी मैं बात करता हूँ जो
क्वेश्चन पूछेंगे, वो कमेंट जो हैं वो एक बार देख लीजिए, उनके बाद हम बहुत आंसर इसमें आपको मिलने वाले हैं। पढ़ते हैं रामचंद्रा दास जी का कमेंट। वो बोल रहे हैं सर आप बहुत बात बिल्कुल सही है, लेकिन सर आज के टाइम पर चमचे भी बहुत होते हैं, उनसे बच्चे गलत आरोप भी लगा देते हैं और पीएमजीएम उनकी बात भी मान लेते हैं, तो उन काम भी नहीं करते, कुछ काम भी नहीं करते। तो इनका ये है कि हाँ, पॉलिटिक्स मैंने जैसे कहा साइड पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलती है यार, बुरी हालत होती है वहाँ पे। जब आप साइड पे जाओगे ना आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो देखो, जहाँ चमचे बमचे आप छोड़िए, आपको सीधा डायरेक्ट, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप लिंक रखिए डायरेक्ट यार पीएमजीएम से और लड़ जाइए। मतलब अगर आपका गलत ब्लेम लग रहा है तो लड़ जाइए उस चीज़ के लिए, क्यों ऐसे गलत ब्लेम लग रहा है अपना जो कोई। देखो अगर साइड पे 10 आदमी है ना, 10 में से 2-3 ही होंगे जो खराब होते हैं, बाकी 7-8 जो हैं वो सही हैं। तो उनके साथ लिंक में रहिए या उनसे क्योंकि हर साइड पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, हर साइड पे अलग पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, उसको काउंटर करने का भी आंसर वहीं पे होगा। तो आप मेरे ख्याल में इधर आपको क्या करना चाहिए, इधर आपको डायरेक्ट लिंक पीएमजीएम जहाँ कोई एक अच्छा इंजीनियर है उसके साथ लिंक रखो, उसके क्लियर करोगी ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए, वो इसका अच्छा आंसर आपको देगा। और आरोप वगैरह कुछ नहीं है, आप खुद से करते रहिए। अगर इतना मतलब ज़्यादा दिक्कत हो रही है साइड पे, अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया, 2 से 3 साल हो गया, तो मेरे ख्याल में आप स्विच कर सकते हो और रीज़न आप बता सकते हो कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए अपने आपके हिसाब से। तो ये इसका मैं आंसर आपको बोल सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो मतलब आलम जी का क्वेश्चन है, साइट इंजीनियर मीन्स प्रोफेशनल लेबर, सो your only duty is to convince the labor mason how to took out the weather is a hard talk और सॉफ्ट टॉक। देखो सबसे पहले हाँ एक चीज़ है, आप एक प्रोफेशनल लेबर हैंडलर बोल सकते हैं, हम प्रोफेशनल लेबर नहीं बोलेंगे। तो आपका काम होता है लेबर को कन्विंस करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई साइड पे। जब से सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, लेबर को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने गुस्से में लगवा दिया तो वो आउटपुट ही नहीं देंगे, और अगर प्यार से बहुत बात की तो तब भी आउटपुट नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिचुएशन देख के उनको हैंडल करना है। मैं मोस्टली कभी हार्श रहा ही नहीं किसी लेबर के साथ, प्यार से काम करवाया, मजाक मजाक में मतलब बोल देना है और वो आउटपुट देंगे। और हार्ड मेरे ख्याल में हार्ड टॉक मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। काफ़ी हमारे इंजीनियर्स थे जो हार्ड टॉक करते थे और आउटपुट भी निकलवाते थे, डर था उनका। लेकिन सॉफ्ट टॉक से भी ये काम हो सकता है। तो आप प्यार से बोलिए और बोल दीजिए कि इतना आउटपुट मेरे को चाहिए, वो करके देंगे, ऐसा कुछ दिक्कत उसमें नहीं है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड थिंग इज टू फोकस ऑन योर वर्क ओनली, यू विल गेटिंग रिजल्ट सून बाय द वे ऑलवेज ट्राई टू गिव 100% टू बी ऑनेस्ट। हाँ वो बात है कि आपको मतलब 100% अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको फोकस रहना पड़ेगा, ये चीज़ में आपको कहूँगा। इंदल पटेल जी कह रहे हैं, फर्स्ट थिंग पहले जॉब लगवा दो, ग्रोथ बाद में देखेंगे। यहाँ पर मेरी सिटी में साइट इंजीनियर 6 महीने फ्री में काम करता है, उसके बाद में सैलरी पर रखेंगे तो 10 भी वरना निकाल देंगे। देखो तो ठीक है भाई, ऐसा है तो पहले 6 महीने फ्री कर लीजिए, उसमें क्या है, एज इंटर्नशिप आप कर रहे हो ना। जहाँ मतलब घर पे 6 महीने बैठना है, वहाँ आप साइट पे 6 महीने लगाते हो तो आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और स्टार्टिंग में 10,000 मिल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 दे रहे हो। अपनी वैल्यू ऐसे बना दो कि 10 से उन्हें लाख करने में टाइम नहीं लगे, ऐसी वैल्यू आपको बनानी है। एक तो मौका दे रहे हैं आपको, ठीक है, फील्ड पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि इंजीनियर की प्रोडक्शन इतनी हो गई है कि इतना ज़रूरत नहीं है। तो प्रोडक्शन इतनी है तो कोई भी जो जिसके 2 साल एक्सपीरियंस है वो घर पे बैठता है, उसको बोलते हैं कि तेरे को 15,000 देते हैं, करनी है कर ले, तो वो आ जाता है। क्यों आ जा रहा है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत है कंपनी के पास और आपके पास स्किल नहीं है, तो क्यों आपको वो इतना ज़्यादा देंगे। तो एक तो जब आपके पास स्किल हो जाए ना तो कभी भी 10, 15 या 20,000 पे नहीं जाना, मतलब कॉन्फिडेंस रखना है, फिर एक अपनी वैल्यू बनानी है। वो तो बात रही बात की, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आपको साइट पे 6 महीने इंटर्नशिप करने को मिल रहे हो, 10,000 मिल रहा है, तो 1-2 साल मेरे ख्याल में इसको आपको दिक्कत नहीं लेनी है। अगर दिक्कत है तो स्किल गेन करो, तो वही सैलरी आपको 30 से 40,000 मिलेगी। तो ये मेरे ख्याल में आप फॉलो अप कर सकते हो। तो रामशंकर जी का क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में कंपनी नहीं मिल रही, कैसे कंपनी मिलेगी फ्रेशर के लिए। देखो स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, मैं जानता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपने इंटर्नशिप की है तो आपको जॉब मिलना थोड़ा ईजी हो जाता है। दूसरा, आपको अप्लाई करते रहना है, कंटिन्यू अप्लाई करते रहो। जैसे लास्ट क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा था कि जॉब लगवा दो, ऐसे कैसे जॉब लगवा दो।
मतलब एक 4 साल डिग्री की है, एक प्रोफेशनल आप डिग्री करके आए हो और मतलब ऐसे बोल रहे हो कि सर जॉब लगवा दो, ये गलत चीज़ है। ऐसे तो पहले तो आपको बोलना नहीं चाहिए। जॉब अपने दम पे आपको मिलेगी यार, स्किल गेन कर लो। मतलब इंटरव्यू अप्लाई करते रहो, लिंक्डइन, इंडीड, नौकरी। जिस दिन सोच लिया ना कि मेरे को जॉब करनी है, आपको 1 से लेके 1000 जॉब तक अप्लाई करना पड़ेगा। और मेरे को काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप जो भी जॉब डालते हो उसमें हमने सब में अप्लाई किया, हमें जॉब नहीं मिली। देखो, जॉब क्यों देंगे वो? अगर उनको आपसे अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है तो आपको क्यों लेंगे? अगर आपके पास स्किल होंगी तो आपको लेंगे। तो यही चीज़ है ना, काफ़ी बच्चों की जॉब लगती है, काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, काफ़ी मैसेज भी आते हैं कि थैंकफुल है आपने जॉब डाली और हमने अप्लाई किया। नेक्स्ट जो मतलब आलम जी का क्वेश्चन है, साइट इंजीनियर मीन्स प्रोफेशनल लेबर, सो your only duty is to convince the labor mason how to took out the weather is a hard talk और सॉफ्ट टॉक। देखो, सबसे पहले हाँ एक चीज़ है, आप एक प्रोफेशनल लेबर हैंडलर बोल सकते हैं, हम प्रोफेशनल लेबर नहीं बोलेंगे। तो आपका काम होता है लेबर को कन्विंस करना। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई साइट पे। जब से सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, लेबर को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने गुस्से में लगवा दिया तो वो आउटपुट ही नहीं देंगे, और अगर प्यार से बहुत बात की तो तब भी आउटपुट नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिचुएशन देख के उनको हैंडल करना है। मैं मोस्टली कभी हार्श रहा ही नहीं किसी लेबर के साथ, प्यार से काम करवाया, मजाक मजाक में मतलब बोल देना है और वो आउटपुट देंगे। और हार्ड, मेरे ख्याल में हार्ड टॉक मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। काफ़ी हमारे इंजीनियर्स थे जो हार्ड टॉक करते थे और आउटपुट भी निकलवाते थे, डर था उनका। लेकिन सॉफ्ट टॉक से भी ये काम हो सकता है। तो आप प्यार से बोलिए और बोल दीजिए कि इतना आउटपुट मेरे को चाहिए, वो करके देंगे, ऐसा कुछ दिक्कत उसमें नहीं है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड थिंग इज टू फोकस ऑन योर वर्क ओनली, यू विल गेटिंग रिजल्ट सून, बाय द वे ऑलवेज ट्राई टू गिव 100% टू बी ऑनेस्ट। हाँ, वो बात है कि आपको मतलब 100% अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको फोकस रहना पड़ेगा, ये चीज़ मैं आपको कहूँगा। फिर इनका कमेंट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अनंगा शर्मा जी, एडमायर यूर वीडियोस बिकॉज आई माई सेल्फ टू स्टार्टेड एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर टिल प्रोजेक्ट मैनेजर। देखो कितनी अच्छी ग्रोथ की है इन्होंने। तो कुछ पॉइंट्स इनकी तरफ से भी ऐड कर लो कि क्या क्या आपको करना है। सबसे पहली चीज़ देखो, एक्सपीरियंस कहाँ से आती है? जो इंजीनियर्स बात करते हैं ना, इंटरव्यूज़ देखा करो। मतलब आईएएस के इंटरव्यूज़ हो गए या कोई फील्ड, कोई भी इंटरव्यू यूट्यूब पे मिलता है ना, इंटरव्यू देखो, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो आईएस कोड है, आईएस 456 800 10262 383 2723, इनके ना नोट्स बना के रखो। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, मैं आपको ज़रूर कहूँगा। अगर आप डिग्री में हो या अभी प्रिपरेशन या जॉब कर रहे हो, आईएएस कोड के नोट्स बना के रखो, बहुत काम आते हैं। एक तो क्लाइंट को काउंटर करने में काम आते हैं, दूसरा इंटरव्यू में काम आते हैं, दूसरा अच्छा क्वालिटी के साथ काम करवाने में काम आते हैं। तो ये ठीक है, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है। और टेक्निकल इन्होंने लिखा भी है, टेक्निकल राउंड जो इंटरव्यू का रहता है उसमें बहुत काम आते हैं। Along with your hard work, try to complete a course on project management and construction management किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। ये भी बात अच्छी की है। अगर आप अभी जॉब कर रहे हो ना, तो मेरे ख्याल में साथ साथ में करते रहिए मैनेजमेंट कोर्स। अगर आपको अच्छे लेवल पे जाना है, मतलब छोटे से बड़े लेवल पे जाना है, तो आपको स्किल तो मिलेंगे, स्किल तो आप साइड पे ले रहे हो, लेकिन एक ओहदा भी चाहिए होता है, एक आपको सर्टिफिकेट या चीज़ भी चाहिए जो आपको हेल्प करेगी। और काफ़ी चीज़ें सीखने को इसमें से मिलती हैं। और देखो, इन्होंने एक चीज़ और कही है थर्ड में, डोंट स्टे मोर देन 5 ईयर। मतलब किसी भी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा, मैं स्टार्टिंग में कहूँगा 3 से 4 साल एक कंपनी में लगाओ, छोटी मोटी कंपनी में। उसके बाद स्विच करते रहो, आपकी सैलरी काफ़ी जल्दी ग्रो करेगी। और मोरल ऑफ द स्टोरी इन्होंने कहा है, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। ए डंकी वर्क हार्ड एंड कैरीज ए ह्यूज लोड ओवर इट, बट पीपल प्रेफर हॉर्स। वाई? यही रीज़न है, सही बात है इनकी भी। लेकिन हार्ड वर्क, जहाँ हार्ड वर्क की ज़रूरत है वहाँ हार्ड वर्क स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। काफ़ी बच्चों को एमएनसीज नहीं मिलती हैं या स्किल नहीं है, तो स्टार्टिंग में उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कैसे? काम मतलब साइड पे भी और साथ में स्किल सीखोगे तो वो हार्ड वर्क ही हो गया। लेकिन सही बात है, वर्क स्मार्ट करो। वो कैसे होगा कि साइड पे साथ में मतलब सीखते जाओ। अगर नॉलेज होगा तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये बात श्योर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो सर मैंने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की है, अब मेरे को जॉब नहीं मिल रही, जॉब आ रही है तो एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, अब तो मैं फील्ड छोड़ के पुलिस भर्ती करने का सोच रहा हूँ। देखो,
क्या मेरा डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए सही है, प्लीज़ गाइड मी। तो देखो, डिसीजन तो आपको लेना है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना है, अगर इतना पुलिस भर्ती ही करनी थी तो मेरे ख्याल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए था। कर लिए, चलो अगर सोचा है, मन बनाया, तो आप कर सकते हो, नॉन टेक्निकल जाइए, कोई मतलब डिसीजन खराब नहीं है। आपने अगर सोच लिया है पुलिस भर्ती में जाना तो उसमें भी काफ़ी स्कोप है, उसमें भी जाइए। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा या कुछ किया तो एक बार मेरे ख्याल में ट्राई तो बनता है यार, ट्राई करो, अच्छे से स्किल गेन करो, क्यों नहीं जॉब मिलेगी। एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं तो एक्सपीरियंस गेन करो, कोर्सेज लो, इंटर्नशिप करो, कुछ ना कुछ करो, एक्सपीरियंस आएगा। और छोटी मोटी कंपनी में काम करो स्टार्टिंग में, अगर बोलते हैं कि 6 महीने प्रोबेशन पीरियड, आपको सैलरी थोड़ी कम देंगे या जो भी है। अगर अभी फ्रेशर हो तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर लो 1 साल की। और कुछ काफ़ी बच्चों का रहता है कि सर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में कुछ सिखाया नहीं जाता है। सीखने वाले बनोगे तो सीख पाओगे। अगर उनके भरोसे, देखो कभी भी हमारे कॉलेज में एक हम बच्चे थे, ठीक है, हम 60 का एक बैच था, 60 बच्चों का। तो हम तो स्टार्टिंग मैंने जैसे कहा 3 जो 3rd 4th सेम तक तो कुछ पता ही नहीं चला। तो वही 3rd 4th सेम तक हम तो मस्ती में रहे। और एक इंजीनियर था शकील वानी, कश्मीर से थे वो। उन्होंने मतलब वो भी हमारी क्लास में थे और उनका नॉलेज इतना ज़्यादा हो गया। वो कैसे हुआ, हम रहे मस्ती में, कॉलेज तो वैसा ही था, उनके लिए भी वैसा ही था, हमारे लिए वैसा, लेकिन उन्होंने अपने साथ साथ स्टडी कंटिन्यू रखी, मतलब बुक्स पढ़ते रहे। क्योंकि कॉलेज जो होते हैं ना, उनमें इतना तो होता ही 80-90% उनको AICTE को दिखाने के लिए रखना पड़ता है। सामान सब होता है, लेकिन यूज़ करना कोई नहीं सिखाता। तो उसने क्या किया, यूट्यूब, गूगल, सबसे देख देख के वो यूज़ भी किया और आउटपुट निकाला उसमें से। तो अच्छा नॉलेज हो गया। मैं कहने का मतलब यही है कि आपको जहाँ भी मौका मिलता है ना, आपको खुद से एफर्ट लेने हैं सीखने के लिए। किसी पे रहोगे तो कोई कुछ नहीं सीख पाएगा, ये गारंटी है। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आई होप आपको हेल्पफुल रहती होंगी ये। तो अगर रहती हैं तो कमेंट करो और लाइक किया करो यार वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और जो कॉलेज स्टूडेंट है दोस्तों के साथ शेयर करो यार। फिर इंटरेक्शन बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। मैं लाइव आना शुरू करूँगा आपके लिए, इंटरेक्ट किया करेंगे, क्वेश्चन आप पूछना, हम दे पाएंगे, आपका आंसर तो देंगे। ठीक है, अभी मैं अलविदा लेता हूँ, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू।